हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज से हम जिस सेशन के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है आपके सामने राजस्थान करंट से संबंधित। क्योंकि आगामी एग्जाम चाहे आरपीसी हो, चाहे आरएसएसबी बोर्ड हो, उनके अंदर करंट जीके से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो चर्चा है वो स्पेशल रहेगी राजस्थान करंट जीके से संबंधित। और आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में आयोजित हुए जनवरी माह 2026 के अंदर प्रमुख महोत्सव और उत्सव जहां से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमारी चर्चा होगी। ठीक है, इसी प्रकार विधिवत रूप से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और यहाँ तक जून तक आपके लिए महत्वपूर्ण जो जो बिंदु बनते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी माह 2026। और इस जनवरी माह का सबसे बेहतरीन सा महोत्सव, सबसे बेहतरीन सा उत्सव, सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन यदि कोई बनता है तो वो है आपके सामने ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। स्टैटिक्स प्रकार से क्वेश्चन बनता है, आप सब जानते ही हैं कि हमारे राजस्थान का प्रथम महोत्सव कौन सा है। एक तो ये बनता है कि राज्य का प्रथम जो महोत्सव है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ऊंट महोत्सव। कौन सा है? ऊंट महोत्सव। अच्छा, ये कब आयोजित होता है, तो याद रखिएगा जनवरी माह में। ये तो क्वेश्चन हो गए हैं स्टैटिक्स प्रकार से, लेकिन करंट विषय से संबंधित क्वेश्चन ये रहे आपके सामने कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 जो मनाया गया था वो कौन सा संस्करण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, वो था आपके 32वां संस्करण। कौन सा था? याद रखिएगा, 32वां संस्करण। अच्छा, कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आप कहेंगे सर बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ था? बीकानेर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर रामपुरिया जो हवेली है बीकानेर, वहां तक जो है वो हेरिटेज वॉक किया गया था, याद रखेंगे। इस प्रकार से इस 32वें संस्करण की क्या होती है? शुरुआत। अच्छा, कब से कब तक, तो याद रखिएगा ये चला है आपके 9, 10 और 11 जनवरी, यानी कि टोटल 3 दिवसीय था ये। ठीक है, और किसके द्वारा आयोजित हुआ ये, तो याद रखिएगा पर्यटन विभाग और साथ में जिला प्रशासन बीकानेर। तो तीन तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए यहां से कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 जो है ये कौन सा संस्करण है? 32वां। कहां पर आयोजित हुआ? बीकानेर के अंदर। और इसकी जो शुरुआत है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक किया गया था, याद रखेंगे। अच्छा, कब से कब तक, तो 9 से लेकर 11, 9, 10 और 11 3 दिवसीय था, याद रखिएगा। किसके द्वारा आयोजित हुआ? पर्यटन विभाग और साथ में जिला प्रशासन बीकानेर। इसके अलावा तीन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कौन कौन से, वो ये बनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 के तहत विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, उसमें मिस्टर बिकाना का जो पुरस्कार है वो किसने जीता था, यानी कि मिस्टर बिकाना जो है वो किसे चुना गया, तो याद रखिएगा नाम है लखन पारिक। पूछा जाए मिस मरवण का जो चुनाव है वो किसे, याद रखिएगा अंकिता सुथार को। और इसके अलावा ढोला मरवण, तो याद रखिएगा किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को। ये तीन और बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। और आरपीसी द्वारा शायद पिछले किसी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो ऊंट महोत्सव से और एक आपके मरु महोत्सव से, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर बिकाना याद रखिएगा लखन पारिक है, मिस मरवण याद रखिएगा अंकिता सुतार है, और ढोला मरवण याद रखिएगा किशोर कल्ला, और कौन है? स्वाति कल्ला। ठीक है, तो ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, याद रखिएगा, जो कि हमारे राजस्थान का प्रथम महोत्सव है। ठीक है, अगली बात, अगला है आपके सामने, लीजिए, वो है आपके मरु महोत्सव। कौन सा है? मरु महोत्सव 2026। सबसे पहली बात कि मरु महोत्सव 2026 जो है वो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था, याद रखिएगा 47वां। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है वो तो 2026 में जो हुआ वो था 32वां संस्करण, और ये है कौन सा? 47वां संस्करण, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर, तो याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। ठीक है, पोखरण जैसलमेर से ये शुरू हुआ। अच्छा, कब, तो याद रखिएगा ये आपके 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक, यानी कि 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी, ये भी आपके कितने दिवसीय था, तो याद रखिएगा 3 दिवसीय, 3 डेज। ठीक है,
30 से लेकर 1 फरवरी। अच्छा, आयोजन आप कहेंगे सर वही पर्यटन विभाग रहेगा और यहाँ का स्थानीय जिला प्रशासन जैसलमेर, इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी आपके बिट्स ऑफ द थार, याद रखिएगा, बिट्स ऑफ द थार, क्योंकि ये जो मरु महोत्सव है ये याद रखिएगा सबसे बड़ा मरु महोत्सव 2026, जिसका कौन सा संस्करण हुआ? 47वां। कहाँ पर हुआ? जैसलमेर के अंदर। कब हुआ? तो याद रखिएगा वो है आपके 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। आयोजन जो है वो पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा, और इसकी थीम याद रखेंगे बिट्स ऑफ द थार। ये तो 4 बातें महत्वपूर्ण हो ही गई, संस्करण, कहाँ, कब और थीम, ये 4 बातें हो गई। ठीक है, अब अगली विशेष बात है आपके सामने ये 6 बातें और, जो बिल्कुल एग्जाम के लिए बेहद खास होती है। कौन कौन सी? देखो, पुरस्कार है जिसके अंदर पूछा जाएगा कि हाल ही में आयोजित मरु महोत्सव 2026 के तहत मिसेज जैसलमेर किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा ताज को। मिस मुम्मल जो है वो किसे चुना गया? कुसुम पंवार को, जो कि बीकानेर की है। इसे एक उपनाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है गोल्डन गर्ल, याद रखिएगा। कौन है? कुसुम पंवार, बीकानेर से है, जिनको इस बार 2026 का क्या है? मिस मुम्मल। अच्छा, मिस्टर डेजर्ट याद रखिएगा मनीष पंवार, तो ये पंवार पंवार ध्यान रखेंगे। मिस मुंबल जो है वो तो है कुसुम पंवार, और मिस्टर डेजर्ट जो है वो है आपके कौन? मनीष पंवार, याद रखेंगे। अच्छा, मिस्टर पोखरण का तो याद रखिएगा वो है मनीष कुमार भाटी। मिस्टर डेजर्ट मनीष पंवार है, मिस्टर पोखरण मनीष कुमार भाटी है, याद रखिएगा। अच्छा, मिस पोखरण याद रखिएगा वर्षा भाटी। मिस पोखरण कौन है? वर्षा भाटी। मिस मुंबल कौन है? कुसुम पंवार। और मिसेज जैसलमेर कौन है? याद रखिएगा ताज। अच्छा, मूंछ प्रतियोगिता के अंदर विजेता कौन हुए? तो याद रखिएगा गोपाल सिंह भाटी। कौन हुए थे? गोपाल सिंह भाटी। तो ये तो हमेशा से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं कि मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि प्रतियोगिताओं से संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूछे कि मिसेज जैसलमेर, मिस मुम्मल, मिस्टर पोखरण या मिस पोखरण या मूंछ प्रतियोगिता के अंदर कौन विजेता हुए। ये सभी प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होते हैं। तो ऊंट महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपके सामने ये मरु महोत्सव और खास हो जाता है। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर आगे हम अगले महीने के बारे में और चर्चा करेंगे, तो आगामी जो और महोत्सव हो रहे हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से आप देखेंगे तो ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, और अब तो आप देखते हैं कि एग्जामिनर द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी महोत्सव मनाया जा रहा है वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो वो तो एक क्लास तो हम स्टैटिक्स महोत्सव के हिसाब से लेकर आएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से जो स्टैटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ लिया आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026, फिर उससे रिलेटेड ये जरूर याद रखेंगे। फिर हमारी चर्चा हुई मरु महोत्सव 2026 से संबंधित। अगली विशेष बात देखिए, अगला एक और फेस्टिवल हुआ था आपके जनवरी माह के अंदर, वो है आपके बर्ड फेस्टिवल 2026। कौन सा फेस्टिवल है? बर्ड फेस्टिवल 2026, पक्षियों से संबंधित। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? तो ये आयोजित हुआ था मेनार गांव में। मेनार जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। आप सब जानते हैं कि सर मेनार गांव जो है, इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, पक्षी गांव। इसे हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, पक्षी गांव के नाम से भी जानते हैं। और अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि मेनार जो है इसे किस में शामिल किया गया है? रामसर साइट में। किस में शामिल किया गया है? रामसर साइट में। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से स्थल जो हैं, या राजस्थान के कितने स्थल जो हैं वो रामसर साइड में शामिल हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान के कितने स्थल रामसर साइड में हैं? तो आप कहेंगे सर देखो, पहला जो रामसर साइड में शामिल हुआ था वो है आपके केवला देव, केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। दूसरा स्थल जो रामसर साइड में शामिल हुआ था वो है आपके सांबर झील, याद रखिएगा, जयपुर। तीसरा और चौथा जो हुआ वो खिंचन गांव, जो कि आपके वर्तमान में कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है।
और इसी के साथ में याद रखिएगा आपके कौन सा मेनार गांव भी शामिल हुआ था। मेनार गांव जो है ये भी रामसर साइड में शामिल हुआ था, उदयपुर के अंदर है। और सबसे नवीनतम 12 दिसंबर 2025 को जो सबसे नवीनतम स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया था वो है आपके याद रखिएगा कौन सी, सिल्लीशेड झील। सिल्लीशेड झील बोले तो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर अलवर के अंदर। मतलब वर्तमान के अंदर आप देखेंगे तो राजस्थान में कुल कितने स्थल जो हैं वो रामसर साइड में शामिल हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के वर्तमान के 5 स्थल जो हैं वो रामसर साइड में शामिल हैं। 5 स्थल कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर केवला देव। केवला देव हमारे राजस्थान का वह पहला स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया था 1981 में, आप सब जानते हैं। साम्र झील की यदि हम बात करेंगे तो वो है 1990 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खिंचन गांव, मेनार गांव, इनकी हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में हुए थे ये 4 जून को ही, 4 जून 2025 को। और सिल्लीसेट झील जो है वो सबसे नवीनतम है, याद रखिएगा, वो है आपके 12 दिसंबर 2025 को। तो ये तीनों ही आपके 2025 को शामिल हुए थे किसमें, रामसर साइट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये यहाँ से भी रिलेटेड करते हुए, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ लेगा आपको कि राजस्थान की कितनी झीलें रामसर साइड में शामिल हैं, से सांबर और से सिल्लीसेट झील, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं बर्ड फेस्टिवल 2026 की। और ये जो बर्ड फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था मेनार गांव में। मेनार गांव जो कि आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था, इंपॉर्टेंट, ये 12वां संस्करण। देखिए ऊंट महोत्सव का कौन सा था, 32वां संस्करण। मरु महोत्सव का कौन सा था, 47वां। और बर्ड फेस्टिवल का कौन सा, 12वां संस्करण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। अच्छा, ये कब से लेकर कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 16 से लेकर 18 जनवरी तक, यानी 16, 17 और 18, 3 दिवसीय ये भी था, 3 डेज, 3 दिवसीय जो है ये फेस्टिवल आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे, याद रखिएगा सीपी जोशी। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं वो 3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से, एक तो ये कि ये जो बर्ड फेस्टिवल है ये आपके कहाँ पर, कौन सा संस्करण, और इसका आयोजन कब। और उसके अलावा ये यहाँ से घुमाकर आपको रामसर साइट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर इसी के साथ में याद रखेंगे जयपुर बर्ड फेस्टिवल जो है 2026, इसका भी आयोजन हुआ। कौन सा है, जयपुर बर्ड फेस्टिवल। ये कहाँ पर आयोजित हुआ, याद रखिएगा जामडोली। जामडोली आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा जयपुर के अंदर। अच्छा, जामडोली से रिलेटेड एक स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जामडोली जो स्थान है ना, यहाँ पर याद रखिएगा राजस्थान का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला गया था। और पिछली बार सीटी के पेपरों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया ये, क्योंकि राजस्थान का प्रथम दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है वो झामडोली जयपुर में, और नाम था बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। क्या नाम था, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। आपको पता भी होगा कि पूरे भारत के अंदर हमारा राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। एक तो झामडोली जयपुर के अंदर है और एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है, कहां पर, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। तो झामडोली वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। तो जयपुर बर्ड फेस्टिवल जो है 2026, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, झामडोली। झामडोली कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। इसका आयोजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक। तो बर्ड फेस्टिवल 2026 याद रखेंगे मेनार उदयपुर, और ये जयपुर बर्ड फेस्टिवल है, ठीक है। ये बर्ड फेस्टिवल जिसका 12वां संस्करण है, और ये जयपुर बर्ड फेस्टिवल है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे अगली बात देखिए, अगली बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में। लीजिए ये है आपके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026। कौन सा है,
आपके सामने है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026। इसका भी कौन सा संस्करण? याद रखिएगा 19वां संस्करण। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ था 2026 के अंदर? तो याद रखिएगा 19वां। अच्छा, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल? जयपुर के अंदर। कब से लेकर कब तक? तो आप कहेंगे सर 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी, यानी कि 15, 16, 17, 18 और 19। आप कहेंगे सर ये 5 दिवसीय था, 5 डेज। याद रखिएगा, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर कब से कब तक हुआ? तो 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी, यानी 5 दिवसीय। कौन सा संस्करण था ये? तो याद रखिएगा 19वां संस्करण। और इसके तहत एक पुरस्कार यदि पूछा जाएगा आपसे तो वो ये पूछा जा सकता है कि श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो सम्मान है 2026 वो किसे दिया गया था? तो पीयूष मिश्रा को। इसके तहत कितने? 2 लाख रुपए नकद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 संस्करण याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे। और आजकल आपको पता ही है पुरस्कार जो है वो कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको इसी प्रकार से नाम देकर आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे अगली बात, अगला है आपके सामने वो है अमरूद महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? अमरूद महोत्सव। अमरूद महोत्सव 2026। ये जो अमरूद महोत्सव 2026 है ये पहली बार ही मनाया गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमरूद जो महोत्सव है ये प्रथम संस्करण है, तो उस हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो अमरूद महोत्सव है ये क्यों मनाया गया? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर ये जो सवाई माधोपुर जिला है, इस सवाई माधोपुर जिले की याद रखिएगा 263वां क्या मनाया गया था? स्थापना दिवस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो सवाई माधोपुर जिला है इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो की थी आपके सवाई सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने। याद रखिएगा कब की थी? तो 1763 के अंदर सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने बसाया था कौन सा? सवाई माधोपुर। तो इस जिले की 263वीं स्थापना दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर में कौन सा महोत्सव मनाया गया था? अमरूद महोत्सव। याद रखिएगा कब से कब तक मनाया गया था ये? तो याद रखिएगा 18 से लेकर 19 जनवरी 2026। 18 से लेकर आपको याद रखना है 19 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय था। इसका उद्घाटन जो है वो ओम बिड़ला जी ने किया था। आप सब जानते हैं ये कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला जी, इनके द्वारा इस अमरूद महोत्सव का क्या किया गया? उद्घाटन। तो ये पहली बार मनाया गया है, इसका मतलब एग्जाम के लिए बेहद खास और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछ लेगा आपको कि अमरूद महोत्सव मनाया गया, याद रखिएगा सवाई माधोपुर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे भी पूछ सकता है कि सवाई माधोपुर के कौन से स्थापना दिवस के अवसर पर हाल ही में अमरूद महोत्सव मनाया गया। और वहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं 261वां, 262वां, 263वां या 264वां, इस प्रकार से कोई बिंदु बन सकता है, या आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था आपके सामने अमरूद महोत्सव, याद रखिएगा 2026 पहला संस्करण। ये था आपके सामने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, याद रखेंगे आप। उसके अलावा ये बर्ड फेस्टिवल और ये जयपुर बर्ड फेस्टिवल था, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे मरु महोत्सव इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा सेशन था ये था आपके जनवरी माह 2026 में आयोजित प्रमुख महोत्सव और उत्सव से संबंधित। अब जो लगातार है आपके लिए क्लासें वो इसी प्रकार से
इसी महत्वपूर्ण यानी करंट विषय से संबंधित रहेगी, जहां पर प्रमुख महोत्सव, उत्सव और इसके अलावा हमारी जो और इम्पोर्टेंट बातें होगी वो होगी प्रमुख अभियान, और फिर धीरे 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 इस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।